तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे पार्ट 6 और जिसका नाम है जनन। और इसके पहले वाले क्लास में चल चुकी है 50 नंबर तक क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने जैसी संतान को उत्पत्ति करते हैं, या फिर जिस प्रक्रिया द्वारा अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक जनन का क्या कार्य है। तो लिखेंगे उत्तर में, जनन की उस विधि को कहते हैं जिसमें दो विभिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, तो उसको लैंगिक जनन का कार्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसी विधि जिसमें एक नर और एक मादा भाग लेते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे लैंगिक जनन का कार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुकुलन क्या है। तो लिखेंगे उत्तर में, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने से होता है। जैसे में आप लिख सकते हैं ईस्ट, हाइड्रा इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 54 नंबर, द्विखंडन एवं बहुखंडन में दो अंतर लिखें। तो लिखेंगे उत्तर में, वैसी विभाजन जिसमें एक जीव खंडित होकर दो का निर्माण करते हैं उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। यानी कि द्विखंडन क्या होता है कि जिसमें एक जीव जो है ना अपने आप को तोड़ करके दो जीव बना दे। ठीक है, उसी को हम कहते हैं द्विखंडन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुखंडन। चलिए, तो लिखेंगे वैसी विभाजन जिसके द्वारा एक जीव खंडित होकर अनेक जीवों की उत्पत्ति करता है उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, प्लेज्मोडियम इत्यादि। ये सब जो है ना एक जीव जो है वो टूट करके बहुत सारे जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे जीव को हम कहेंगे बहुखंडन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। तो लिखेंगे उत्तर में, यह लैंगिक जनन की विधि है। इस जनन में जीव के शरीर से जड़, तना, पत्ती आदि अलग होकर एक पूर्ण जीव पौधा बना लेते हैं, तो उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यानी कि कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, उसकी टहनियाँ ले लीजिए, पत्ता ले लीजिए, उसको दूसरी जगह धरती में लगा दीजिए और वहां से वह नया पौधा बन करके तैयार हो जाता है, उसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, पुनर्जनन क्या होता है। पुनर्जनन क्या होता है, लिखेंगे उत्तर में, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। प्रत्येक खंडित अपने खोए हुए भागों का विकसित कर फिर से पुनः जीव बन जाता है, तो उसे पुनर्जनन कहा जाता है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परागण किसे कहते हैं। पर परागण की परिभाषा दे। परागण किसे कहते हैं और पर परागण की परिभाषा दे। तो लिखेंगे पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पराग कण कहलाता है। एक पौधे से सॉरी एक पौधे के किसी पुष्प के पराग कणों का दूसरा पौधों में वर्तिकाग्र तक पहुंचना पर परागण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पुष्प में नर तथा मादा युग्मों को क्या कहते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में,
पुष्प में नर युग्मक को युमंग तथा पुंकेसर और मादा युग्मक को जयांग कहते या स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, फिर से मादा युग्मक को जयांग या स्त्री केसर कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्व परागण एवं पर परागण में क्या अंतर है। तो लिखेंगे स्व परागण एक पौधे के पुष्प के पराग कणों का उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्व परागण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, पर परागण देखते हैं। देखिए, पर परागण एक पौधे के किसी पुष्प के परागकणों का दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पर परागण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। तो लिखेंगे उत्तर में गर्भाशय की निषेचन अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। गर्भाशय की दीवार मोटी तथा संपंजी होती है, लेकिन निषेचन न होने पर ये धीरे धीरे घटती है और रुधिर व म्यूक्स के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए जी। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपरा प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या कार्य है। तो लिखेंगे उत्तर में गर्भ अवस्था शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाले नाल को अपरा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मादा के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना है, जिससे शिशु की पोषक श्वसन आदि क्रियाएं संपन्न होता है। 61 नंबर गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बतावें। लिखेंगे उत्तर गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया जाता है। स्त्री इस गोली का सेवन करके गर्भवती होने से बच सकती है इत्यादि। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। लिखेंगे HIV, एड्स, सिफिलिस, फ्लैक्समीडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने में क्या कारण हो सकते हैं। लिखेंगे उत्तर में गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्न कारण हैं। पहला वांछित गर्भ को रोकना और दूसरा जन्म दर को नियंत्रित करने की इच्छा इत्यादि।